दी फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नूर ने बर्तन समेट कर किचन में रखे थे। लिटिल एंजल, जी इधर आओ। आओ लाउंज में बैठे, हम बर्तन धो दें, कोई और धो देगा, तुम आओ। जावियार उसका हाथ पकड़कर लाउंज में ले गया था। जावियार ने उसे अपने साथ सोफे पर बिठाया था। अर्श, जोहान, जी भाई, दोनों ने कहा था। जाओ बर्तन धोकर आओ, जावियार ने कहा था। सब ने चौंक कर उससे देखा था। जावियार, हम धो देंगे ना, नूर ने कहा था। तुमसे कहा है किसी ने लिटिल एंजल, इसलिए चुपचाप बैठी रहो और तुम दोनों जाओ, जावियार ने उन्हें देखते कहा था। भाई, एक तो आपने मेरे फेस की ब्यूटी खराब की और अब आप चाहते हैं कि मेरे हाथ अदरक की तरह हो जाएं। टफ एंड रफ, दैट्स नॉट फेयर, अर्श ने संजीदगी से कहा था। हाँ तो एक तेरे ही होते हैं, मेरे नहीं होते क्या? और मैं क्यों भला धोऊंगा बर्तन, जोहान ने कहा था। तुम दोनों खाना खाते हो, जावियार ने सर्द लहजे में पूछा था। जी भाई, खाते हैं। तो बर्तन तुम दोनों के फरिश्ते धोने आएंगे, जाओ धो जाकर, जावियार ने सख्ती से कहा था। जावियार, हम धो देंगे ना, नूर ने आहिस्ते से कहा था, जिस पर जावियार ने उसे सख्त घूरी से नवाजा था। लेकिन भाई, अर्श और जोहान ने कहा था। अर्श, जावियार ने इस बार गुस्से से दांत पीसे थे। वो फिर से अपने काम में मसरूफ हो चुका था। वो दोनों बेजारी से उठकर किचन में चले गए थे। पामीर और एलिया भी आ चुके थे। वो यहीं से अरमकान और जायरा के साथ ऑफिस जाते थे। जावियार, नूर ने उसका बाजू पकड़ते कहा था। जी जान, बोलो, जावियार ने काम छोड़कर उसकी तरफ तवज्जो दी थी। हम धो देते ना, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना। लिटिल एंजल, इस बात पर अब बहस नहीं होगी और खाना तुम बनाओ, बर्तन तुम धो, सारा काम तुम करो, तुम थक जाती हो ना। लेकिन जावियार, लिटिल एंजल, तुम बहुत जिद्दी हो, जब मैं कह रहा हूँ तो मान लो ना, जावियार ने उसका गाल चूमते कहा था। पामीर और एलिया उसे ही देख रहे थे, जो इतनी प्यार से नूर से बात कर रहा था। वो एक दफ़ा ही बात करता आराम से, दूसरी मर्तबा उसे गुस्सा आ जाता तो वो अगले की हालत बिगाड़ देता। वो दोनों उससे देख रहे थे, जो इतने प्यार से उससे बात कर रहा था। नूर उसकी टोन बदलती देख उससे थोड़ी दूर हुई थी। जावियार ने आईब्रो झुकाए उससे देखा था। नूर, वापस आओ, मुझसे ऐसे दूर मत हुई करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उसने गुस्से से नूर को घूरते हुए कहा था, जिस पर वो दोबारा उसके पास आ चुकी थी। आइंदा ये हरकत ना हो, आई बात समझ, जावियार ने उसे कमर से खींचते अपने करीब करते कहा था। उसने नजरें झुकाए कहा था। अभी रात को मैंने इतना प्यार किया और तुम मुझसे दूर हो रही हो। तभी तो और ज्यादा डर लग रहा है, उसने इतनी आहिस्ते से मिनमिनाते हुए कहा था कि वो खुद मुश्किल से सुन पाती। लेकिन जावियार तो जावियार था, उसने सुन लिया था और वो गहरा मुस्कुराया था। नूर की नज़र उस पर जा ठहरी थी। हाय, एक तो जालिम मुस्कुराते हुए गजब ढाता था, ऊपर से उसके डिम्पल्स जो मज़ीद उसे पुरकशिश बना देते थे कि कोई नज़र हटाना ही भूल जाए। अच्छा, तो इसलिए मेरी जान डर रही है मुझसे, लेकिन मैं तो प्यार करता हूँ ना, तो डरने की क्या बात है? जावियार ने उसकी तरफ झुकते मुस्कुराते हुए कहा था। नूर ने अपनी नज़रें झुकाई थी। इससे ज़्यादा डरने की क्या बात है, उसने आहिस्ते से कहा था, जिस पर जावियार का कहका भी सख्त था। सब ने उससे देखा था जो कह के लगा रहा था। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है, एलिया ने पूछा था। हाँ, मुझे क्या होना है, उसने संजीदगी से कहा था। उन्होंने जावियार को कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों शौक में थे। हाय मेरी मासूम सी बीवी, तुम कितनी प्यारी हो, इसलिए मेरा तुम्हें और ज़्यादा प्यार करने का दिल करता है, जावियार ने उसके गाल को शिद्दत से चूमते कहा था। आप ना बहुत ही बेशर्म हैं। हाँ जान, पता है मुझे, और थैंक्स तुम्हारा बताने के लिए। अब थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर आराम से बात करेंगे, और तुम्हें सरप्राइज़ भी तो देना है। कैसा सरप्राइज़, उसने जावियार का बाजू पकड़ते पूछा था। लिटिल एंजल, सरप्राइज़ देना है, पहले बता दिया तो सरप्राइज़ थोड़ी रहेगा।
बता देना, हम फिर सोचते रहेंगे, उसने मासूमियत से कहा था, जिस पर ज़ावियार मुस्कुरा दिया था। तो सोचो फिर मेरी जान, ये मुस्कुराए मत, हमारा ध्यान फिर नहीं हटता, उसने ज़ावियार को उंगली दिखाते कहा था। ओह, तो अब से मैं मज़ीद मुस्कुराना शुरू करूँगा ताकि मेरी बीवी का फिर मुझसे ध्यान हट ही ना पाए। ज़ावियार, उसने चिढ़ते हुए कहा था। ओके लिटिल एंजल, अब खामोशी से मेरे पास बैठी रहो और उठना नहीं, समझी? धमकी देते रहते हैं हर बात पर, उसके कहते ही ज़ावियार मुस्कुराते हुए काम में मसरूफ हो चुका था। अरे यार, मैं नहीं धो रहा, मतलब सैयद अर्श सिकंदर के लिए अब यही काम रह गया है कि वो बर्तन धोए, उसने मुंह बनाते कहा था। तो सैयद जोहान सिकंदर के लिए भी यही नहीं रह गया। एक तो तेरी वजह से मैं भी फंसता हूँ, थोड़ी कम जुबान चलाया करना। क्यों, तेरा बिल आता है, धो चुप करके बर्तन, अर्श ने उसे ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा था। ओए, बड़ा हूँ तुझसे, समझा? हाँ, वो पैर पटकते सिंह के पास आ खड़ा हुआ था। आधे तू धोएगा, आधे मैं, अर्श ने कहा था। जी नहीं, मैं बड़ा हूं ना, तो 60% तू और 40% मैं। नहीं, ये कोई जायदाद का बंटवारा चल रहा है कि इतने तू और इतने मैं, अर्श ने कहा था। अच्छा यार, चल चल, क्या ग्लव्स लेकर आ पहले, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। ओ गॉड अर्श, ऐसे ही धो ले। क्यों, ऐसे कोई नहीं धो रहा, फिर मैं लेकर आ, धो चल ऐसे। जोहान, ओके लेकर आता हूँ, जोहान ने गहरा सांस लेते कहा था। सर, जोहान और अर्श सर कहाँ हैं? एलियन ने अरमगान से पूछा था। बर्तन धो रहे हैं, अरमगान ने काम करते हुए कहा था। व्हाट? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और फिर यकदम उठते किचन की तरफ गए थे। ये ले, पकड़ और धो अब। तो तूने भी साथ ही धोने हैं? हाँ पता है, अर्श ने एक बर्तन उठाया था। ओए, आगे क्या करना है? अर्श ने पूछा था। पानी डाल इसमें, जोहान ने सोचते हुए कहा था। डाल, या अब क्या चाय बनाऊं इसमें? नहीं, मेरे सर पर मारो इसे, जोहान ने चिढ़ते हुए कहा था। तो बताओ ना, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोज मैं ही धोता हूँ बर्तन। एलिया और पामीर भागते हुए पहुंचे थे किचन में। सर, उन दोनों के मुंह खुले थे। हेलो पनीर, अर्श ने कहा था। सर, आप दोनों बर्तन? पामीर ने कहा था। हाँ, पनीर फैल गया, अर्श ने कहा था। ओ भाई, फैल गया रायता होता है, तू हर चीज को उल्टा क्यों बोलता है अर्श? जोहान ने उसका मुहावरा दुरुस्त करते हुए कहा था। चुप कर यार पनीर, आप बर्तन धो, मेरी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, अर्श ने कहा था। और उन दोनों को पता था वो दोनों अब नहीं पकड़ेंगे। वो दोनों एकदम गायब हुए थे। कहाँ फंस गया मैं, जोहान ने कहा था। बर्तनों में, अर्श ने कहा था। चुप कर यार। अच्छा बता ना, पानी डालने के बाद क्या करना है? अब स्क्रबर उठा। दोनों ने स्क्रबर उठाया था। हाँ उठा लिया। अब इस पर डिशवॉशर डाल और रगड़ दे। हाँ ठीक है, अर्श ने जोर से साफ किया था। अबे क्या कर रहा है, सारा पानी मेरे ऊपर डाल रहा है। तो प्रैक्टिस नहीं है ना मुझे, इसलिए आराम से करना। ये भी दिन देखना था मुझे कि द माफिया वॉल्फ बर्तन धो रहा है। मतलब कोई इज्जत होती है, कोई पर्सनैलिटी होती है, सारी इज्जत खराब कर दी। उसकी बात पर जोहान का कहका गूंजा था। दांत क्यों निकाल रहा है, अर्श ने उसे घूरते हुए कहा था। घर की मुर्गी दाल बराबर, तू होगा मुर्गी, मैं वॉल्फ हूँ। अच्छा, अर्श ने गुस्से से कहा था। तू क्या चीज है? इंसान हूँ, और क्या हूँ? ओह गॉड, धो बर्तन। पामीर और एलिया अपनी हंसी दबाए बैठे थे। सर को आज देखकर अच्छा लग रहा है, पामीर ने हंसी दबाते कहा था। हाँ ना पैंथर सर, कुछ भी करवा सकते हैं, मानना पड़ेगा, एलिया ने कहा था। माय लेडी, अरमगान ने काम करते करते उससे छेड़ा था। माफिया लेडी शेडो, जायरा ने दांत पीसते कहा था। हाँ वही माय लेडी। आज बता ही दो शेडो, फ्लर्ट कर रहे हो ना मुझसे? अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों करूँगा भला? तो क्यों तंग कर रहे हो मुझे? मैंने कब किया, तुम खुद ही हो रही हो तंग, उसने काम करते हुए कहा था। अब तुमने कहा ना, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। यस माय लेडी। अरमगान तुम रुको, मैं पैंथर सर को बताती हूँ। अरे अरे,
रुको, उसे क्यों बता रही हो तुम? बैठो वापस। बता दो ना तुम क्या कर रहे हो। ओके, अब नहीं कहूँगा। हाँ, कहना भी मत। जोहान और अर्श ने किचन का सारा हाल खराब कर दिया था। पानी इधर उधर फेंका हुआ था, कोई बर्तन इधर था तो कोई उधर। 1-2 गिलास भी तोड़ दिए थे दोनों ने। वो दोनों अपना हाल खराब किए बाहर आए थे। सबने चेहरा घुमाए उन्हें देखा था और उनके कह के बेसाख्ता थे। उनके बाल, कपड़े, चेहरा खराब हुए थे। मुंह पे पानी लगा था, साथ में डिश वॉशर भी। बाल सारे बिखरे हुए थे, कपड़ों पर झाग लगी थी। हा 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 हा। पमीर और एलिया जो हंसी दबाए बैठे थे हंस दिए थे। अरमकान और ज़ायरा भी हंसे थे। ज़ावियार और नूर ने मुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुम दोनों ने? ज़ावियार ने मुस्कुराहट दबाए पूछा था। भाई, ये सब आपका किया धरा है, जोहान ने कहा था। हाँ ना, रुको जरा मैं अपनी शक्ल तो देख लूं। अर्श ने फोन निकाले कैमरा खोलते खुद को देखा था। भाई, उसने दांत पीसे ज़ावियार को देखा था। हाँ क्या है? ज़ावियार ने भी गुस्से से कहा था। मैं तो कोई बर्तन धोने वाला लग रहा हूँ, उसने मुंह बनाते गुस्से से कहा था। भाई, हम देख आते हैं किचन में, नूर ने कहा था। बैठी रहो। ज़ावियार ने उसका बाजू पकड़े दोबारा उसे बिठाया था। लेकिन देखने तो दें। भाभी, 2 गिलास टूट गए हैं और पानी थोड़ा सा फैल गया है, अर्श ने मुस्कुराते हुए बताया था। हाय अल्लाह, हम अभी देख कर आते हैं। नूर फिर से उठी थी। अरे लिटिल एंजल, बैठी रहो, कितनी बार कहूँ, जो कचरा इन्होंने फैलाया है वो यही साफ करेंगे। अर्श अब नीचे बैठ चुका था। आहा, बाबा मम्मा देखें, भाई काम करवा रहे हैं। भला इतने खूबसूरत बच्चे से भी कोई काम करवा सकता है? वो मसनून रोते हुए ऊंची आवाज में कह रहा था। मुझसे तो कभी पानी का गिलास तक नहीं मांगा था और अब देखें बर्तन धुलवा रहे हैं। भाई, हम देख आते हैं। नूर उठ कर किचन में चली गई थी। हाँ भाभी, आप अब देख लें अपना किचन, उसने ऊंचा रोते हुए कहा था। अर्श, जाओ अपने रूम में, ज़ावियार ने कहा था। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्श पैंथर इस काम का इंसाफ नहीं देता अपनी अदालत में, अरमगान ने मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन मुझे चाहिए। मेहनत का हिसाब दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, अर्श का नारा था। तू भी बोलना, जोहान के बच्चे, तुझे नहीं चाहिए क्या इंसाफ? अर्श ने कहा था। हाँ चाहिए ना, चल फिर, मेहनत का हिसाब दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, उन दोनों ने नारा लगाते कहा था। नूर किचन समेट कर वापस आकर बैठी थी। ज़ावियार अपना सर नफी में हिलाते जगह से उठा था। लगता है तुम दोनों को इंसाफ मिलने वाला है, अरमगान ने ज़ावियार का इरादा भांपते हुए कहा था। हाँ, दे भाई हमें इंसाफ। ज़ावियार ने अपनी पैंट की बेल्ट निकाल दी थी और फोल्ड करते हाथ पर बांधी थी। जोहान ने अपना थूक निकला था। जोहान, देख क्या रहा है? मेरी ब्यूटी का सत्यानाश हो जाएगा, भाग। इंसाफ फिर कभी ले लेंगे। वो दोनों भागते हुए अपने कमरे में चले गए थे। ज़ावियार अपनी जगह पर वापस बैठा था। कितने जालिम हैं आप, नूर ने आहिस्ते से कहा था। हाँ जान, मैं बहुत जालिम हूँ, ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। डिम्पल क्यों दिखाते हैं हमें अपने? मैंने कब दिखाए? अब तुम्हारी नीयत हर वक्त शरीफ इंसान पर खराब रहती है, तो मेरा क्या कसूर है? ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। शरीफ और आप हो ही न जाएं। हाँ जान, बताऊंगा तुम्हें थोड़ी देर में, सब्र रखो। हम ना आपसे बात नहीं करेंगे। धमकी देने के काबिल हो जाओ लिटिल एंजल, अभी तुम में जान नहीं है। आप हमारी हाइट का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं जान, अभी फिलहाल वेट का। आप ना बहुत ही गंदे हैं। हाँ पता है लिटिल एंजल। जोहान और अर्श ब्लैक पैंट कोट पहने आकर बैठे थे। नूर जी, जाओ अपनी और मेरी पैकिंग करो। कहीं जाना है? लिटिल एंजल, जाओ शाबाश, पैकिंग करो, मैं आता हूँ। अच्छा ज़ावियार, वो उठकर रूम में चली गई थी। ज़ावियार, पैकिंग? अरमगान ने पूछा था। हाँ, मैं नूर को लेकर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। तुम लोग यहाँ इंस्पेक्टर को देख लेना। जी भाई, हम देख लेंगे, जोहान ने कहा था। भाई सीधा सीधा बोलें कि हनीमून मनाने जा रहे हैं, अर्श ने मुस्कुराहट दबाते कहा था। ज़ावियार ने पास पड़ा कुशन जोर से उसे दे मारा था। तू चुप करके बैठ, समझा? ज़ावियार ने दांत पीसते कहा था और अर्श का कहका बेख्तियार था। देखा भाई,
मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है। अपने पास ही रख तू अपनी सिक्स सेंस और इसे मुझ पर नहीं उस इंस्पेक्टर पर चला तो ज्यादा अच्छा होगा। जी जी जरूर भाई, जो आप कहें। वैसे जा कहाँ रहा है? अरमागान ने आईब्रोज का पूछा था। कोस्टा रिका, उसने शक्लफ-सी जवाब दिया था। ओह, तो कोस्टा रिका जा रहे हैं। खूबसूरत है ये, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन मेरा थोड़ा लेवल अलग है। वेरी फनी अर्श। ज़ावियार खड़ा हुआ था। ये तो बता कब जा रहा है? अरमागान ने पूछा था। शाम की फ्लाइट है। बड़े ही छुपे रुस्तम है आप, प्लानिंग करके बैठे थे, अर्श ने कहा था। तो क्या तुझे भी साथ जाना था? नहीं, भला मेरा क्या काम दो लोगों के बीच। ज़ावियार अपने रूम में चला गया था। तू तो रुक जरा पनीर, बड़े दांत निकाल रहा था। जाने दे भाई को, तुझसे बदला ना लिया ना तो मेरा नाम भी सैयद अर्श सिकंदर नहीं, उसने पामीर को घूरते हुए कहा था। फिर तो यकीनन जोहान सर भी आपके साथ होंगे, पामीर ने कहा था। ऑफ कोर्स, और अपनी जुबान को अंदर रख, कुछ ज्यादा नहीं चल रही, काटता हूँ इसे, सब्र रख जरा। मैं पैंथर सर को बताता हूँ कि मुझे छुट्टी दे दे। आपका क्या भरोसा, पीछे से मेरे साथ कुछ कर दिया तो? पामीर ने उसे देखते कहा था। हाँ हाँ, बता भाई को, बड़ा आया भाई का चमचा, और जो तू सोच रहा है ना मैं वही करूँगा, अर्श ने उसे घूरते हुए उंगली से वार न करते कहा था। पामीर ने बमुश्किल अपना थूक निकला था। उसे पता था कि अर्श जो कहता है वो करता है। लिटिल एंजल, मेरी जान। वो पैकिंग कर रही थी। ज़ावियार ने पीछे से उसे अपने हिसार मिल गया था और उसकी गर्दन पर अपने लब रखे थे। ज़ावियार, बोलो मेरी एंजल, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने आहिस्ते से पूछा था। सरप्राइज लिटिल एंजल। बताया ना ज़ावियार, नूर ने उसकी तरफ मुड़ते उसके गले में बाजू डालते पूछा था। रोमांस कर लें फिर बताता हूँ, वो उसके लबों को अपने लबों में लेता बोला था। उसकी कमर में हाथ डाले वो मजीद उसे खुद के करीब कर गया था। ज़ावियार, उसे घूरते हुए बोली थी। मेरी लिटिल एंजल। वो दीवानगी से उसके चेहरे पर जा बजा अपने लब रखता, उसकी सांसों में इश्तियाल पर पकड़ गया था। उसकी गर्दन पर झुकता चला गया था। ज़ावियार, हटे ना। तेज सांस लेती उसे कहती है। ओके, जो हुक्म। वो पीछे हुआ था। मेरी लिटिल एंजल ने की पैकिंग? नहीं, हमें समझ नहीं आ रही ना। अच्छा ना मेरी जान, मैं हेल्प करवाता हूँ अपनी जान की। करवाए ना। हाय मेरी मासूम सी लिटिल एंजल, मुझे टूट कर प्यार आता है तुम पर। वो उसके माथे पर अपने लब रखते बोला था। चलो पैकिंग करते हैं। ज़ावियार उसके साथ हेल्प करवा रहा था। शाम हो चुकी थी। ज़ावियार ने अपना और नूर का बैग गाड़ी में रखवाया था। ओके एवरीवन। ओके भाई, ख्याल रखिएगा अपना, जोहान ने कहा था। अल्लाह हाफिज भाई, नूर ने कहा था। अरे भाभी, अल्लाह हाफिज, अर्श ने मुस्कुराते हुए कहा था। मेरे आने से पहले इंस्पेक्टर को सीधा कर देना, ज़ावियार ने कहा था। कोशिश करेंगे, अरमागान ने कहा था। ओके चलो नूर, ज़ावियार ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया था। चल पनीर, तैयारी पकड़ ले अपनी, अर्श ने उसे घूरा था। सर रात होने वाली है, मैं घर जाऊं? नहीं, तुम दोनों अब यहीं रहोगे, अर्श ने कहा था। जी सर। ज़ावियार, अब बता देना कहाँ जा रहे हैं, नूर ने उसको बाजू पर सर रखते पूछा था। जान, पता चल जाएगा, आप बहुत गंदे हैं। अच्छा जी, बताता हूँ, फिक्र नहीं करो। खबरदार जो हमें डराया, हमारा दिल इतना कमज़ोर सा है, उसने मासूमियत से कहा था, जिस पर वो गहरा मुस्कुराया था। हाय मेरी लिटिल एंजल, मैं हूँ ना। ज़ावियार ने उसका सर अपने कंधे पर रखते उसके सर के ऊपर अपना सर टिकाया था। ज़ावियार, जी जान, बोलो। आप यहाँ गए हुए हैं? हाँ, गया था 1-2 बार। अकेले गए थे? एक बार अकेले और दूसरी बार अर्श, जोहान और अरमागान के साथ। अच्छा, तो वो अच्छी जगह है? हाँ, बहुत प्यारी। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।